अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फातिमा और आज लेकर आई हूं आप सभी के लिए अरबी के पत्तों के पकोड़ों की रेसिपी। तो अरबी के पत्ते बनाना कुछ लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल आसान तरीके से पत्तों की रेसिपी शेयर करूंगी, जिससे आप एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट अरबी के पत्ते बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक फुल वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले ये बड़ी फरमाइशी रेसिपी है, तो मेरी अम्मी की फरमाइश की रेसिपी है ये अरबी के पत्तों की। शायद जब से मेरा चैनल बना है मेरी अम्मी जब से ही बोल रही हैं कि अरबी के पत्ते बनाओ, अरबी के पत्तों की रेसिपी बनाओ। तो मुझे अरबी के पत्ते मिल नहीं रहे थे, पहले मेरे घर में गार्डन में ही लगे थे, लेकिन अब नहीं है। तो मेरी अम्मी मार्केट गई तो उनको जैसे ही नजर आए अरबी के पत्ते, वो झट से मेरे लिए लेकर आई और तुरंत ही बोला इनको बना लो, नहीं तो फिर ये पीले पड़ जाते हैं। तो मैंने अम्मी की फरमाइश पे आज आप लोगों के साथ अरबी के पत्तों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया था अरबी के पत्ते, इनको अच्छे से वॉश किया, वॉश करके मैंने इनको ड्राई कर लिया था। इसके बाद मैंने लिया 1 प्याली बेसन और हाफ प्याली मैंने लिया चावल का आटा, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून यानी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में मैंने लिया था खटाई के लिए लेमन का जूस। तो मैंने 2 बड़े वाले लेमन का जूस डाला था। अगर आपके पास लेमन नहीं हो तो आप ड्राई मैंगो पाउडर भी डाल सकते हैं, जिसे हम अमचूर बोलते हैं, क्योंकि इससे ईचिंग होती है हमारे गले में। तो खटाई अगर हम डालते हैं तो फिर ईचिंग वगैरह नहीं होती। तो ये देखिए, अब मैंने नींबू भी डाल दिया है और सारे मसाले बेसिक से ही मसाले डाले हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम बेसन का एक घोल बना लेंगे। ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा थिन, बस मीडियम ही हम इसका एक घोल बना लेंगे। और हाफ टी स्पून हल्दी डाली थी मैंने। अब इनको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम बेसन को अच्छे से लम्स फ्री बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसमें पानी डाल दिया है, मुझे थोड़े से पानी की और नीड थी तो मैंने डाल दिया है। और अब इसका हम एक अच्छा सा बेसन का घोल बना लेंगे। तो ये देखिए, हमारा बेसन का घोल बनके तैयार हो गया है। बस हमें इसी तरीके से बनाना था। ये देखिए, लम्स फ्री हमारा बेसन का घोल बनके तैयार हो गया। अब पत्ते पे लगाएंगे हम बेसन को। इस तरीके से हम पत्तों पे बेसन को लगाएंगे, सारे पत्ते पे अच्छे से बेसन की कोटिंग करेंगे और वन बाय वन हम इस पे पत्ते रखते जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम अच्छे से थोड़ा थिक सा हम इस पे बेटर लगाएंगे कि जब हमारे जो पत्ते फ्राई हों तो अच्छा क्रंची और क्रिस्पी ये बन के तैयार हों। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से देखिए बेसन की कोटिंग कर दी है। और अब हम इस पे डालेंगे थोड़ी सी वाइट तिल। तो वाइट तिल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और लुक्स वाइज भी ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। अब बेसन की कोटिंग हो गई थी, इस पे फिर मैंने एक और पत्ता रख दिया। इसी तरीके से वन बाय वन हम कोटिंग करते जाएंगे और पत्तों की लेयर लगाते जाएंगे, जिससे कि हमारा एक अच्छा सा बेसन का ये रोल बन के तैयार हो पत्तों का। तो ये देखिए, अभी हमने लगा दिए हैं। अभी मैंने 2 पत्ते लगाए हैं, इसके बाद मैं और लगाऊंगी। इसी तरीके से 2 से 3 हम पत्तों का एक रोल बनाएंगे। तो ये देखिए, बेसन की कोटिंग अच्छे से लग गई है। बस बहुत अच्छे से लगाना है हमें सारे पत्तों पे और तिल डालते जाना है। अब हम साइड से थोड़ा थोड़ा इनको टर्न करेंगे कि दिखने में ये बहुत अच्छे लगें। इस तरीके से हमने फोल्ड कर दिया है साइडों से और इस पे भी हम इस पे बेसन की कोटिंग लगा देंगे। ध्यान रहे बेसन की कोटिंग अच्छे से लगे, जिससे जब भी हम लेयरिंग इसकी, जब हम पत्ते खाते हैं तो इसकी लेयरिंग जब खुलती है तो बहुत अच्छा लगता है, हर लेयर में क्रंच बनाता है। तो ये देखिए, हमने साइडों से फोल्ड कर दिया है। अब इसको हम इस तरीके से उठाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। तो ये देखिए, अच्छा अच्छे से प्रेस करना है अंदर की तरफ, नहीं तो फिर ये पोला पोला बनेगा। तो इसे हमें अंदर से प्रेस करते जाना है कि ये थोड़ा सा ठोस टाइप का बने। तो ये देखिए, हमारा अरबी का रोल, अरबी के जो पत्तों का रोल बन के तैयार हो गया है। बहुत आसान तरीके से बन जाते हैं, बस थोड़ा सा हमें बना देखने में ही डर लगता है कि सही बनेंगे कि नहीं, लेकिन जब बनाओ तो ये अच्छे से बन जाते हैं। और ये रेसिपी मैंने अपने अम्मी से ही सीखी है। तो ये देखिए, अब इस तरीके से हम पूरे रोल में ऊपर से बेसन लगा के और फिर हम इनको स्टीम देंगे। तो इसी तरीके से हम एक एक करके सारे पत्तों के रोल बना लेंगे। तो मेरे 12 से 13 पत्ते थे, जिसमें मेरे 3 रोल बन के अच्छे से तैयार हो गए थे।
अब इधर लिए मैंने एक कढ़ाई और इसमें रख दिया है पानी। हम इसी में इनको स्टीम दिलाएंगे। तो मैंने इसमें छलनी में अच्छे से ऑयल लगा लिया था कि जिससे हमारे ये जो पत्ते हैं वो चिपके नहीं और अच्छे से स्टीम हो जाएं। अब जो हमने पत्ते रखे हैं उसमें ऊपर से फिर से हम बेसन की कोटिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं, लुक देखिए कितना अच्छा लग रही है। अभी से ये इतने अच्छे लग रहे हैं, जब ये फ्राई होंगे तो कितने टेस्टी लगेंगे। अरबी के पत्तों की ग्रेवी वाला भी बनते हैं जिसमें बहुत टेस्टी बनते हैं इसकी ग्रेवी, और बहुत लाजवाब बनते हैं ये फ्राई भी और ग्रेवी भी एकदम लाजवाब सी बनकर ये तैयार होते हैं। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से कोटिंग कर दी ऊपर से बेसन की। अब इसमें भी हम थोड़ी सी तिल डालेंगे और इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम के लिए, कि ये अच्छे से स्टीम हो जाए। तो पहले मैंने ये लीड लगा दी थी लेकिन इसमें स्टीम निकल रही थी, तो फिर मैंने दूसरी लीड लगाई और एक और मैंने रख दिया था इसमें कि एक साथ ही सारे अच्छे से स्टीम हो जाए, नहीं तो फिर बार बार ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने इसमें स्टिक डाल के भी देखिए तो ये अंदर से भी अच्छे से सिक गए हैं। तो हम इनको टर्न कर देंगे, तो दोनों तरफ से हम 10-10 मिनट इनको स्टीम देंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे स्टीम हो जाएंगे और एकदम मज़ेदार लाजवाब से हमारे ये अरबी के पत्तों के पकोड़े बनके तैयार होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब इनको मैं पीस में कट कर लूँगी। तो ये देखिए, आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं या इनको तोड़ के हम ग्रेवी भी बना सकते हैं ग्रेवी में, लेकिन मैं फ्राई वाले बना रही हूँ। बस इस तरीके से, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा थिन, बस मीडियम से हम इनके पीस कर लेंगे, जिससे दिखने में ये बहुत अच्छे लगेंगे। और देखिए आप कितने अच्छे से इनकी लेयर बनी है अंदर। बस इसी तरीके से हमें पत्ते सेट करना है कि इनकी लेयर बहुत अच्छे तरीके से बन जाए। तो इसी तरीके से हम इनको कट कर लेंगे। और ये देखिए अभी ठंडे नहीं हुए, ठंडे होंगे तो फिर ये टूटते हैं, इसलिए हल्के से गर्म में इनको हम कट कर लेंगे इनके पीस। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से ये रिंग वाले हमारे ये अरबी के पत्तों की कटिंग हो गई है। लेयरिंग देखिए आप, पूरी लेयरिंग दिख रही है, कितने अच्छे से हमने इनको लगाया था। अब इधर रख दिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल और ये अच्छे से गर्म हो गया था, तो इनमें मैंने अच्छे से डीप फ्राई करूंगी। आप चाहें तो सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई में ये बहुत अच्छे क्रिस्पी और क्रंची बनके तैयार होते हैं। तो आप देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है इनका। जितने ये देखने में अच्छे हैं, खाने में उतने ही लाजवाब और बहुत मज़ेदार बनके ये तैयार होते हैं। तो एक तरफ से अच्छे से सिक गए थे तो मैंने इनकी साइड चेंज कर ली। आप देख सकते हैं कितने अच्छे गोल्डन कलर आया है और कितना प्यारा सा कलर आया है इनका। तो फ्रेंड्स, ये अरबी के पत्ते इतने आसान तरीके से बनके तैयार हो गए हैं, तो आप लोग भी ज़रूर इनको ट्राई करें। और ये बनाने में बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से बनके तैयार होते हैं। तो ये देखिए अभी हमारे ये पत्ते सिक गए हैं अच्छे से। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। बस इतना ही हमें इन्हें सेकना है। बहुत अच्छे क्रिस्पी और क्रंची ये बनके तैयार हो गए थे। थोड़ा सा निकलने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरी ये कढ़ाई बहुत टर्न करती है, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा आप लोग। और आप चाहें तो इनको शैलो फ्राई भी करें, लेकिन डीप फ्राई में ये बहुत अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाते हैं और अंदर तक ये बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। बस एक बैच मैंने निकाल लिया है, दूसरा भी इसी तरीके से मैं ऑयल में इनको फ्राई कर लूँगी वन बाई वन। तो मज़ेदार से हमारे अरबी के पत्ते तैयार हो जाएंगे और लाजवाब से ये बन के तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की रेसिपी। आप सबको कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। तो ये देखिए हमारा फाइनल लुक, अरबी के पत्तों पर पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। टेस्टी से यम्मी, एकदम लाजवाब, क्रंची एंड क्रिस्पी अरबी के पत्ते तैयार हैं। आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, प्यारा सा कमेंट्स करना। इंशाल्लाह बहुत जल्दी नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो अपनी प्यारी और ख़ास दुआओं में मुझे याद रखना। तो ये अरबी के पत्तों की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करना। कितने आसान तरीके से मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। तो कौन कौन अरबी के पत्ते बनाता है बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में, और मेरे अरबी के पत्ते आप लोगों को कैसे लगे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।